और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, आपके बच्चे अच्छी तरह से हैं, आपकी खेती बाड़ी भी अच्छी तरह से है। मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है। मित्रों, मैं आज सुबह के समय फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह आज भोर में भी आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मित्रों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। मित्रों, आप हमारे चैनल के वचन को प्रतिदिन देखते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, जिससे परमेश्वर के राज्य बढ़े और आपका भी राज्य बढ़े। आज का वचन है मित्रों, नबी होशे की किताब 11 अध्याय का 4 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। वचन यह है, परमेश्वर कहता है कि मैंने ही करुणा की डोरी से, प्रेम के बंधन से उसको अपने पास खींचा था। मैंने ही उसकी गर्दन के जुएं को हल्का किया था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, हमारा परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर है, दया का परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु। परमेश्वर सब पर करुणा करता है, सबसे प्रेम करता है। वचन में हम देखते हैं, जैसे लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु से हमें प्रेम किया, ताकि जो विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे भाई और बहनों, कहीं ऐसा न हो कि आप अपने को बहुत बुद्धिमान समझ बैठें। मेरे भाई और बहनों, इसलिए मैं आप लोगों पर यह रहस्य प्रकट करना चाहता हूँ कि इजराइल का एक भाग तब तक अंधा बना रहेगा जब तक गैर यहूदियों की पूरी संख्या का प्रवेश न हो जाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, ऐसा हो जाने पर संपूर्ण इजराइल को मुक्ति प्राप्त होगी। मेरे भाइयों, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा, सियोन में मुक्तिदाता का आगमन होगा और वह याकूब से अधर्म को दूर कर देगा। आमीन। मित्रों, वचन के अनुसार वचन कहता है कि जब मैं उनके पाप को हर लूँगा। मित्रों, परमेश्वर की वाणी है, उसने कहा कि जब मैं उनके पाप को हर लूँगा तो यह उनके लिए मेरा विधान होगा। मित्रों, शुभ समाचार की दृष्टि से तो वे आप गैर यहूदियों के कारण परमेश्वर के शत्रु हो गए हैं। मित्रों, किंतु निर्वाचन की दृष्टि से वे पूर्वजों के कारण परमेश्वर के कृपा पात्र हैं। परमेश्वर की कृपा है उन पर, परमेश्वर की दया है उन पर। मित्रों, क्योंकि परमेश्वर न तो अपने वरदान वापस लेता है और न तो वह अपना आवाहन टाल देता है। मित्रों, परमेश्वर अपना आवाहन नहीं टालता है। मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, जिस तरह से आप लोग पहले परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते थे और अब यहूदियों की आज्ञा उल्लंघन के कारण परमेश्वर के कृपा के पात्र बन गए हैं। परमेश्वर की कृपा आप पर हो रही है। मित्रों, ठीक उसी तरह उन्होंने अब परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघन किया है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों,
परमेश्वर की अवज्ञा किया ताकि आपके कृपा पात्र बनने के कारण वे भी दया को प्राप्त करें। मित्रों, परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन के पाप में फंसने दिया क्योंकि वह सब पर दया दिखाना चाहता था। मित्रों, परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन के पाप में फंसने दिया क्योंकि वह सब पर दया दिखाना चाहता था। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, परमेश्वर दयावान है, दयालु है। वह सब पर दया करता है और अपनी दया को दिखाना चाहता था। आहा, कितना अगाध है परमेश्वर का वैभव, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान। मित्रों, कितने दुर्बोध हैं, कितने निर्बुद्धि हैं उसके निर्णय, कितने रहस्य हैं। मित्रों, परमेश्वर के रहस्य को कोई जान नहीं सकता, परमेश्वर के रहस्य को कोई पहचान नहीं सकता कि कितने रहस्य हैं उसके। मित्रों, मेरे भाइयों, उसके मार्ग, उसके रहस्य को कोई जान नहीं सकता। क्या करने वाला है, कहाँ जाने वाला है, अब क्या होने वाला है, इसको कोई जान नहीं सकता। मित्रों, जैसे धर्म ग्रंथ में लिखा है, धर्म ग्रंथ में कहा गया है, प्रभु का मन कौन जान सका। मित्रों, प्रभु के मन को कौन जानता है, ना जान सका, ना जानने पाएगा। मित्रों, उसका परामर्शदाता कौन हुआ, किसने परमेश्वर को कभी कुछ दिया है। मित्रों, आप लोग बताइए कि किसने परमेश्वर को कुछ दिया है। आपने परमेश्वर को क्या दिया है। परमेश्वर आप सबको देता है। परमेश्वर से आप जो कुछ मांगते हैं परमेश्वर से मिलता है। मित्रों, जो आप बदले में कुछ पाने का दावा कर सकें। मित्रों, आपने परमेश्वर को क्या दिया, क्या उसके बदले में क्या दावा कर सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा, मित्रों, सब कुछ परमेश्वर से और सब कुछ परमेश्वर के द्वारा और सब कुछ परमेश्वर के लिए है और उसी की युग युग तक महिमा हो। उसी की, मित्रों, उसी की युग युग महिमा हो, क्योंकि महिमा हो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर महिमा के योग्य है। इसलिए कि महिमा के योग्य है। परमेश्वर का प्रेम के बंध, परमेश्वर के करुणा की डोरी, प्रेम का बंधन आपको अपने पास में खींच लेता है। मित्रों, आपके गर्दन की जुए के बोझ को परमेश्वर से, अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो परमेश्वर आपके गर्दन के जुए के बोझ को अवश्य उतार देगा। उसकी इसलिए महिमा हो। आमीन। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हुए फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ हैं। मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन। मित्रों, अगर आपके गर्दन पर जुए का बोझ है तो आप सीधा खड़े हो जाइए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आपके शरीर में कोई उलझन है, बोझ से दब गए हैं, कर्ज से दब गए हैं, बीमारी से दब गए हैं, तो सीधा खड़े हो जाइए। जो लोग शैतान के बोझ से दबे हैं, घुटने में आ जाओ। जिनके घर में लड़ाई झगड़ा होती है वो लोग घुटने में आ जाओ। परमेश्वर लड़ाई झगड़ा को बंद करेंगे। मित्रों, अगर आपके घर में शैतान प्रबल है तो घुटने में आ जाओ। लड़ाई झगड़ा होती है, घुटने में आ जाओ। अगर बड़ी बीमारी है तो घुटने में आ जाओ।
कर्जदार हो तो घुटने में आ जाओ। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन अपने भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि तू दया का सागर है, दयालु परमेश्वर है। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज शैतान के जाल में फंस गए हैं, जो लोग शैतान के कैदी हैं, जो लोग शैतान के गुलाम हैं। मैं यीशु मसीह तेरे नाम से उनको उसकी गुलामी से, शैतान की गुलामी से मुक्त करता हूँ। आपकी हीलिंग हो, आपकी सामर्थ उतरे और शैतान की गुलामी से हमारे भाई बहन आज़ाद हो जाएं। जो लोग, मैं परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन घुटने टेक करके प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, रो रहे हैं, जिनके आंखों में आंसू है, उनको शैतान के कैद से आज मैं यीशु के नाम से बाहर निकालता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग घुटना टेक करके प्रभु आप बैठे हैं, जो लोग कर्जदार हैं, कर्ज के जाल में फंस गए हैं, मैं यीशु मसीह तेरे नाम से कर्ज के बंधन से उसको मुक्त करता हूँ। आपकी हीलिंग हो परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको बड़ी से बड़ी बीमारी है परमेश्वर पिता, आज तेरे सामने घुटना टेक दिए हैं। जहाँ तेरे सामने जो लोग परमेश्वर पिता बड़ी बीमारी है, जो बीमारी उनके लिए असंभव लग रही है, उस बीमारी से निजात पाना उनके लिए कठिन है, आज वो तेरे सामने घुटना टेक कर गिड़गिड़ा रहे हैं प्रभु। मैं उनके परमेश्वर पिता उस बड़ी बीमारी से को तेरे हाथ से परमेश्वर पिता तेरे हाथ में उनके जीवन को देता हूँ। उस बड़ी बीमारी के बंधन से उनको मुक्त करता हूँ परमेश्वर पिता। उनके शरीर के अंदर मैं वो तेरे लहू की बूंद डालता हूँ। मित्रों, आप अगर घुटने पे हो, आप सर ऊपर करके मुंह को खोल दीजिए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के जिनका मुख खुला हुआ है। मैं उनके मुख में तेरे लहू को डालता हूँ जो गंभीर बीमारी है, और यीशु मसीह तेरे नाम से उसके शरीर को छोड़कर चली जाए। मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से, इसी समय उनके शरीर को छोड़कर चले जाए, और जो लहू मैं डालता हूँ उसके मुंह में, वो लहू अमृत बन जाए। मैं इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग कर्जदार हैं। मित्रों, अगर कर्जदार हैं, जिन हाथों से आपने कर्ज लिया है, उस हाथों को उठाओ। आज परमेश्वर आपको कर्ज के बंधन से मुक्त करेंगे। आज परमेश्वर आपको कर्ज के बंधन से मुक्त करेंगे। हालेलुया। रिशक्खारा वरवा खंदना वशन्ना रगली सखतरा वसंदरा वाला खसन्ना लख बर वर वशितना मखंदना। मैं उनके परमेश्वर पिता, जितने लोग कर्ज के बंधन में बंधे हुए हैं, जिनका हाथ ऊपर उठा हुआ है, मैं यीशु मसीह तेरे नाम से उनको कर्ज के बंधन से आज मुक्त करता हूँ। मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। जितने लोग कर्जदार हैं, उनको उनके कर्ज के बोझ को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। उनके कर्ज के बंधन से, उनको कर्ज के बंधन से मुक्त करता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ, महिमा करता हूँ परमेश्वर पिता। जो लोग आज दुखी हैं, जो लोग दुखी हैं परमेश्वर पिता, जितने लोग दुखी हैं, जिनके आंखों में आंसू है, जितने बीमार हैं, उनको यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों के लिए। आपने हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। इस जुए के बोझ को उतारने के लिए, उस पर करुणा करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।